लोकसभा की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। बीजेपी की महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी का हमला, कहा फिलहाल पूंजीपतियों की सरकार लाई है, फिर से सोच नहीं बदली इनकी। आखिरकार क्यों दोस्तों यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में किया प्रदर्शन। जी हां, मोदी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस उतरी सड़कों पर। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी को हराएगी। बताएंगे क्या बोला है अखिलेश ने और कैसे। राम गोपाल यादव ने कर दिया बड़ा दावा, कहा 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा उपचुनाव की। कैसे योगी की दोस्तों हार के फिर से चंद्रशेखर ने लिए मजे। बताएंगे क्या बोल गए चंद्रशेखर आजाद। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा फिलहाल गरीबों का दर्द नहीं समझती ये सरकार, गरीबों के खिलाफ है ये सरकार। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और प्रधानमंत्री बजट लेकर आए, लेकिन उस बजट में गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी तमाम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जब तक हम विपक्ष है तब तक हम देश के मुद्दे उठाते रहेंगे। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक मजबूत नजर आ रहा है। राहुल गांधी की जो पकड़ दिखाई दे रही है उससे एक चीज तो साफ हो गई कि राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हर जगह भारी पड़ रहा है, चाहे वो सड़क हो या संसद हो, और इसीलिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी होती है। राहुल गांधी ने सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करें, लेकिन जनता जान चुकी है कि सच क्या है। प्रधानमंत्री को सीधा सीधा राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया है। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल देश की जनता बीजेपी को नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये सरकार बनी। लेकिन सत्ता में फिर से तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना वही चालू कर दिया जो वो पिछले 10 सालों से लोगों के साथ करते आ रहा है। इस साल भी आपको कुछ देखने को नहीं मिला और अगले 5 साल तक का सरकार जो कि ऐसा सोचकर वो बैठी है, तो मुझे नहीं लगता ये 5 साल चल भी पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राम गोपाल यादव ने बीजेपी के सर के ऊपर फोड़ा ठीकरा। कहा फिलहाल लोकसभा में हराया है, इस बार बीजेपी 10 की 10 सीटें हारने वाली है उपचुनाव में। दरअसल आपको बताते चले, एक तरफ बीजेपी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो राम गोपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इनके दावे से कुछ नहीं होता। इन्होंने तो लोकसभा के टाइम भी कहा था कि हम पूरी 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ। यही नहीं, राम गोपाल यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और आपको याद भी होगा कि इस तरीके की तमाम चीजें होती हैं तो वो निकल ही जाती हैं। लेकिन आपको बताते चले, राम गोपाल यादव का ये दावा कि हम 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जीतेंगे दोस्तों, ये कोई हवाई वादा नहीं है। ये वादा बहुत सोच समझकर बोला गया है और आप भी जानते हैं कि इसमें कितना दम है, क्योंकि सब लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस सरकार से लोग काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। पिछली बार याद होगा मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे लोकसभा में, तब बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे, इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की पूरी सीटें हमारी होंगी। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तो योगी आदित्यनाथ तक ने अपना बुलडोजर वाले की तारीफ की थी। लेकिन दोस्तों जब जनता का तमाचा पड़ा तो ये सब के सब एक तरीके से चुप बैठ गए। अब जनता ने सोच लिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों 2 चीजें हैं। पहला तो ये, बीजेपी अगर चुनाव जीत गई ना तो सबको पता है कि वो फिर से तोड़फोड़ करेगी और वो फिर से जो है उत्तर प्रदेश में मासूम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। इसलिए दोस्तों सब लोग उससे चिढ़े हुए हैं बीजेपी से। दूसरी बात, इस बार हम एक चीज दावे से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब किसी का जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन का जादू चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, यूथ कांग्रेस उतरी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर। कहा महंगाई का कटोरा थमाया है मोदी सरकार ने गरीबों के हाथ में। आपके बजट में सिर्फ खाली कटोरा था और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने 2 पार्टनरों को खुश करने के लिए बिहार और टीडीपी यानी कि आंध्र प्रदेश को वो दिया स्पेशल पैकेज दोस्तों, लेकिन बाकी सारे राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर दोस्तों केरल हो, तमाम इन राज्यों में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बजट जो है वो फिर से वही बजट, एक तरीके से जो अगले साल बातें की थी वो इस साल भी कर दी, बस उसमें थोड़ी सी चीजें चुराकर ऐड कर दी। जैसे कि जो मैनिफेस्टो था इंडिया गठबंधन का, उसमें से कुछ योजनाएं उठा ली गई
और अपनी बना ली गई। लेकिन मजे की बात पता है क्या है दोस्तों, कि जब चोर चोरी करता है तो उसको बड़ी सावधानी बरतनी होती है, वरना कहते हैं ना दोस्तों, चीटिंग में भी दिमाग लगता है, और बीजेपी के पास वो है नहीं। इसीलिए इन्होंने जब वो चीटिंग की तो पहचान गया इंडिया गठबंधन के, इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो से चीजें उठाकर उसमें डाल दी हैं। लेकिन आपको बताते चलें, अब बीजेपी का भयंकर विरोध कर रही है, का जो है यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और कह रही है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित भाइयों के लिए कुछ नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक की या आपकी या मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है और देश इसको लड़ेगा। ऐसा नहीं है हम जब भी हमारे देश में कोई दुविधा आई है या फिर हम मुसीबत में फंसे हैं तो हम सब एक हो गए दोस्तों, और जब सब एक हो जाते हैं तो ये आप भी जानते हैं कि कोई जीत नहीं सकता है। और इस चीज को हमने बार बार कहा है कि फिलहाल काफी जो ये चीजें बताई गई हैं ये अलग वे में है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सब बार बार चीजें बता रहे हैं तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ ही जाती हैं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले, डालो कितनों को जेल में डालोगे, हम भी तैयार हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का मजाक बना रखा है। पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी में 2-3 महीने अंदर रखा, 3-1 महीने, उसके बाद जब उन्हें बेल मिल गई तो वहीं के वहीं सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाही की हद पार हो गई है। और दूसरी तरफ अब संजय सिंह ने ललकार दिया। संजय सिंह ने ललकारते हुए कहा है कि फिलहाल भेजो, कितनों को जेल भेजोगे, हम भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। संसद में गरजते हुए संजय सिंह ने कहा कि आपने आम आदमी, गरीबों से उनका हक छीन लिया है। ना गरीब के पास अभी रोजगार है दोस्तों, ना ही कमाई का कोई साधन दिखाई दे रहा है। संजय सिंह ने कहा कि क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि देश में कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं करते। उससे भी बड़ी बात, संजय सिंह ने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो नरेंद्र मोदी को वो भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, खुद तो कुछ करते नहीं है। दूसरी पार्टियां करेंगी तो ये सोचते हैं हमारा नाम भी खराब होगा, वो कहेंगे ये तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है। तो डबल इंजन की सरकार दोनों तरफ से फेल है। और दूसरी तरफ जनता ने तो अपना मन बना लिया कि फिलहाल ये चीज को, इसका अंत कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये चीज जो है नॉर्मल वे में है, लेकिन यहाँ पर जो भी ये हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ ही जाते हैं दोस्तों। और ये चीज एक बार नहीं बार बार होती है, इसलिए हम बार बार इस चीज को दोहराते भी हैं कि इस पर जो है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर पवन खेड़ा ने दोस्तों बीजेपी की गिनाई कमियां, नरेंद्र मोदी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले, पवन खेड़ा का कहना है बीजेपी अब हर चुनाव हार रही है, अब बीजेपी को कोई नहीं जिताने वाला। पवन खेड़ा ने कहा कि लोग समझ चुके हैं कि फिलहाल चुनाव जो है वो कैसे लड़ा जाता है। और ऐसे में पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया है। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि फिलहाल बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं दोस्तों, पवन खेड़ा के इस दावे से बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि फिलहाल जो ये चीजें हुई हैं, इस चीजों को उसने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया है। और सबसे यही है कि अब जो चीजें चल रही हैं देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने जो सुना है वो ही हो रहा है यहाँ पर। और कभी भी इस तरीके की चीजों को जो यहाँ पर वो नहीं दिया जाता, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अगर जनता कोई गलत बोल रही है तो गलत तो जरूर होगा, लेकिन इसे समझने वाले को समझना जरूरी होता है। इसीलिए विपक्ष जो है वो अपने असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है।